तो इस समय हमारे साथ किशोरी पेडनेकर मेयर मुंबई से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पेडनेकर जी जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। मैम, मेरा पहला आपसे यही सवाल है कि मुंबई में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और आपने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन लगा सकते हैं, क्या हालात हैं अभी? नहीं, एक तो मैंने ये ऐसा नहीं कहा है कि लॉकडाउन लगा सकते। मैंने ये कहा है कि जो हमारे ICMR WHO की जो गाइडलाइन आ रही है, जो हमारे तज्ञ लोग कह रहे हैं 20,000 के ऊपर रुग्ण बढ़ते हैं तो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब है लोगों में अलर्टनेस, लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है। आज भी लोग बिना मास्क के घूमते हैं, आज भी लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, आज भी लोग सैनिटाइजर, भीड़ में जाना, ये सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही डेंजर अभी का पीरियड है, उसमें लोगों की साथ मिलती है। तो हमने जैसा सेकेंड वेव को मुंबई में रोक लगा दी, क्योंकि लोग साथ में है, लोग साथ में रहते नागरिक, क्योंकि प्रशासन हो या केंद्र, राज्य या महानगर पालिका, वो तो अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस कड़ी में लोग हैं, नागरिक है, उन्होंने ये मानना जरूरी है कि आने वाला कल या आने वाला आज बहुत ही डेंजर है। जिस तरह रुग्ण की संख्या बढ़ रही है, एक चिंताजनक बात बन रही है, चिंता बढ़ा रही है। तो लोगों के साथ रह के हम ये आने वाला जो कल है या आने वाला जो संकट है उसको रोक लगा सकते हैं। आज भी लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए, और आज जो हमारा केंद्र हो या राज्य हो या हमारा महापालिका लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है, लेकिन ऐसे ही संख्या बढ़ती है। हमारे मुख्यमंत्री बार बार यही कह रहे कि आप मास्क लगाओ, भीड़ में मत जाओ और ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर हो जाओ और वैक्सीन ले लो। इतना भी हम करते हैं तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने हमारे कहा है, उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी। ये कड़ी में रह के हमने पहला फाइट कोविड-19 कोरोना से किया, दूसरा फाइट डेल्टा मेरी सेकेंड वेव उसके साथ किया, तीसरा भी करेंगे। लेकिन जो कड़ी महत्व की कड़ी है, जो नागरिक है वो साथ में रहते, तो हर एक प्रॉब्लम को सरकार बनके, महानगर पालिका बनके सॉल्व कर सकती है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि हम नागरिकों की खुद अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। आपने अपने शायद उस बातचीत में ये भी कहा है कि जरूरत पड़े, जैसे दिल्ली में बात हो रही है ये भी स्मार्ट कंटेनमेंट की, आपने एक मिनी लॉकडाउन की बात भी की है, वो जरा समझाइए किस तरह से आगे कदम उठा सकते हैं अगर लोग सचेत नहीं हो या ये ज्यादा मामले एकदम बढ़े तो। मिनी लॉकडाउन क्या समझें, क्या होता है? हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक स्कूल बंद किया। ऑनलाइन शिक्षण जो एजुकेशन है वो होगा। हमारे हॉस्पिटल्स, जो बड़े हॉस्पिटल हमारे 5 है और हमारे छोटे ऐसे कुल मिला के 25 हॉस्पिटल हमारे रेडी है। हमारे कंटेनमेंट जोन, हमारे क्वारंटाइन सेंटर, जो हमारा एक बिल्डिंग में 20% कोई बाधित होते हैं रुग्ण, तो पूरी बिल्डिंग कंटेनमेंट जोन करके उसको लॉक किया जाएगा। और हमारा जो क्वारंटाइन सेंटर है, जिसको सिम्टम्स नहीं है, हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोग, उनको चेकिंग किया जाता है। वो जो नो सिम्टोमेटिक मीन उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, उनको उनके चॉइस के होटल्स, उनको जो लगेगा कि ये होटल में मैं जाना चाहिए, तारांकित या 5 स्टार या 3 स्टार, वो होटल भी जा सकते हैं। और नहीं जाना है तो हमारे क्वारंटाइन सेंटर है, जिसमें हम लोगों को विलगीकरण के कक्ष में रख सकते, उनके ऊपर निगरानी रख सकते, आपने ये बीएमसी की तैयारी दे सकते। जी, आप ये बीएमसी की तैयारी बता रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन इस समय आपको याद होगा कि हमने जानकारी देखी थी कि मुंबई में धारा 144 लगी हुई है जो 15 जनवरी तक रहेगी। क्या उसका चुनौती क्या है? क्या लोग उसको पालन नहीं करते या उसको लागू करने में क्या डिफिकल्टीज हैं, वो बताइए। नहीं, मुंबई में तो 144 धारा चालू ही है, शाम से 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक। जो 31 या 7 जून जनवरी तक तो शाम से 5 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, ये तो है ही है। लेकिन ऐसी 3 गुना 4 गुना रुग्ण संख्या बढ़ रही है तो ज़्यादा ही चिंता की बात है। और ये देखते हुए हमने अभी 15 ईयर्स से 18 ईयर्स तक बच्चे लोगों को वैक्सीन चालू किया है। हमने घर घर जाके वैक्सीन दिया है, बेड रिडन पेशेंट को भी वैक्सीन दिए हैं। आज भी हमारा पूरे देश में मुंबई का फर्स्ट डोज कंप्लीट करके सेकंड डोज, महाराष्ट्र में भी 2 करोड़ के ऊपर लोगों को सेकंड डोज कंप्लीट हुआ है। और आज भी जो हमारा 28 डेज का कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो अभी बच्चे लोगों को दे रहे, क्योंकि 28 डेज में सेकंड डोज देके बच्चे लोगों को कोविड-19 कोरोना या कौन सा भी विषाणु से फाइट करने के लिए उनकी बॉडी तैयार हो जाए। किशोरी जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप खुद एक नर्स रह चुकी हैं, क्या जो हमारे अभी टीनेजर्स को जिस तरह से वैक्सीन दिया उनमें ज्यादा उत्साह था, इच्छा थी वैक्सीन लगाने की, और जो बड़े लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है कि भाई आओ अपना वैक्सीन ले लो? क्या अंतर देखा है आपने? हेसिटेंसी है अभी भी ज्यादा है क्या वैक्सीन को लेकर? बहुत से लोग अपने बहुत दुखता है या बहुत पेन होता है, डर के मारे नहीं आ रहे। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो धार्मिक भावना देख के नहीं आ रहे। कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन उससे भी वो प्रेरित नहीं होते कि हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हो गई है तो वैक्सीन लेना जरूरी है। इसलिए हमारे उप मुख्यमंत्री साहब, हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे सर, दस्तूर खुद हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे सर, ये तो बार बार कह रहे। हमारे जो आदित्य ठाकरे, उन्होंने तो अपना हर सोसाइटी में 3-3, 5-5, 10-10 हजार वैक्सीन कर दिया है, खुद के मीन फ्री ऑफ वैक्सीन हर एक से। किशोरी जी, एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी है जिसने दोनों वैक्सीन ले ली है, लेकिन उसको अब इंतजार है ओमिक्रॉन के आने से कि भाई अब बूस्टर डोज मिले। तो क्या आपकी केंद्र से बात हुई? क्या जो ये अब आम नागरिकों के लिए बूस्टर डोज कब से मिलेगा, कुछ इस बारे में जानकारी? नहीं, 15 जनवरी तक बूस्टर डोज देने के लिए जो हमारे तज्ञ हैं, WHO, ICMR है या केंद्र से जो निर्णय आएगा कौन सा बूस्टर डोज देना है, तो हमारी तो तैयारी, हमारी सिस्टम पूरी रेडी है। मुंबई महानगर पालिका का सिस्टम, महाराष्ट्र राज्य का सिस्टम, वो तो रेडी है। लेकिन एक बार हमें पता चलता है तो 39 वीक मुझे लगता है जाना चाहिए। तो जितने लोग अभी हमने उनको उनकी आइडेंटिफाई करना चालू किया है कि 39 डेज किसको हुई है, क्योंकि हमारे पास डेटा है और डेटा से तो पता चलता है। ठीक है किशोरी जी, हमारी यंत्रणा तो तैयार है। जी जी किशोरी जी, वो मैं फिर उस बात पे आऊंगी जो आपने एक जगह कहा कि हमें मिनी लॉकडाउन करना पड़ सकता है, थिएटर्स लॉक करने पड़ सकते हैं या कुछ, वो उसका क्या मतलब है, क्या कैसे समझे उसे? आज भी बहुत से लोग उसका पालन नहीं करते। एसओपी का मार्केट में हो, थिएटर में हो या मॉल में हो, और 20,000 के ऊपर रुग्ण संख्या बढ़ती है तो मुझे लगता है राज्य सरकार, केंद्र और हमारी महानगर पालिका की एक ही एसओपी है कि 20,000 के ऊपर रुग्ण संख्या जाती है तो मिनी लॉकडाउन की तरफ कि थोड़ा थोड़ा टाइमिंग देखें। जैसे लास्ट टाइम हमने
शॉपकीपर को दिया था कि बाबा यही टाइमिंग में खुला रहेगा, मार्केट के प्लेसेस चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ही मार्केट में भीड़ होती है, और ट्रेन हो या बसेस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसमें हर एक को मास्क लगाना कंपलसरी है। क्योंकि हमारे इधर तो 200 रुपया या 500 रुपया लेते, बाकी राज्यों में, गुजरात राज्यों में 1,500 हजार जुर्माना भरना पड़ता है। तो महाराष्ट्र और मुंबई के लोग संवेदनशील है, वो मानते भी है, लेकिन 100 लोग लेते, उसमें 80 लोग कंप्लीट SOP फॉलो करते, लेकिन 20 लोग बन के एक जत्था बन जाता है, उनका बड़ा संख्या बढ़ती है। तो वो लोगों को थोड़ा सबक सिखाने के लिए या उनको पेंडेमिक एक्ट पता चलना चाहिए, इसलिए हमारे इधर मार्शल है, हमारे इधर भरारी पथक है, वो कभी भी किधर भी जा सकते। अभी शादी के लिए भी 50 लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जी, हर दिल्ली में भी जो अपने उत्सव है या कार्यक्रम है, सबके ऊपर पाबंदी आ गई है जी, नहीं करना है। जी, आखिरी सवाल किशोरी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो वो मजदूरों पर, जो दिहाड़ी जो रोज कमा के खाते हैं, उन पर असर पड़ता है। उस लिहाज से क्या सोचा है प्रशासन ने कि अगर मामले बढ़ जाते हैं 20,000 से ज्यादा, तो फिर ये इंतजाम भी करना होगा, क्योंकि कई लोग अपने घर वापस जाना चाहेंगे, पिछली बार की जैसे स्थिति ना हो जो दिल्ली से या मुंबई से तस्वीरें आई थी, उस बारे में भी कुछ विचार विमर्श हुआ है क्या? नहीं, उसके लिए राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है और उनकी पूरी टीम है, वो तय करेंगे। हमारी महानगर पालिका का आयुक्त इकबाल चहल उनके साथ रह के हमें जब सूचना मिलती है, लेकिन मुझे लगता है इतनी नौबत तो मुंबईकर हमारे आने नहीं देंगे, क्योंकि जो हमने पहली बार एक ही बार लॉकडाउन हुआ, लेकिन लॉन्ग लॉकडाउन हुआ, तो आज भी कोई भी नहीं चाहता है कि लॉकडाउन होना है, लेकिन नियम का पालन होता है। खुद सब मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी, ये दायरे में रह के मुख्यमंत्री ने जो दिया है कि ये दायरे में रह के आप अपना काम करो, तो मुझे लगता है मुंबई ऐसे भी अनलॉक में है अभी, तो वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन लोगों में एक समझना चाहिए, क्योंकि नागरिक है, तो आज भी कोविड-19 कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उसके अनेक चेंज हुए विषाणु आ गए हैं, तो वो घातक भी है, तो थोड़ा बच के रहना ज्यादा जरूरी है। डरना मना है, डरो मत, लेकिन बचने के लिए करना है। जी, किशोरी जी, आपने NDTV इंडिया से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रशासन जिस तरह से हैंडल कर रहा है कोरोना की व्यवस्था को, उसी को सुचारू रूप से जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।